ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बुलेटिन में बात करेंगे कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस के खत्म होते खेल की। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश और भारत के संबंधों में कई उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। एक समय था जब भारत ने बांग्लादेश की आजादी में निर्णायक भूमिका निभाई थी और दोनों देशों के बीच सहयोग, सांस्कृतिक समानताओं और आपसी विश्वास पर आधारित मजबूत संबंध थे। लेकिन 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन और उसके बाद उपजे राजनीतिक अस्थिरता के माहौल ने इस समीकरण को प्रभावित किया। इसी दौरान सांप्रदायिक तनाव ने भी जोर पकड़ लिया और खासकर हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में इस बार बांग्लादेश में जन्माष्टमी का पर्व विशेष महत्व लेकर आया। शनिवार को राजधानी ढाका समेत कई शहरों में यह त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने अपने भाषण में कहा कि बांग्लादेश सभी धर्मों और समुदायों के लोगों का देश है। सशस्त्र बल शांति, सुरक्षा और सद्भाव की रक्षा के लिए हमेशा नागरिकों के साथ खड़ा है। उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों को आश्वासन दिया कि सेना उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जमान के इस बयान को यूनुस के लिए भी चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। वैसे इससे पहले भी वकार उज जमान यूनुस राज में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जता चुके हैं। आर्मी चीफ के इन बयानों के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश में अब यूनुस का खेल खत्म है। इस बीच एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे, जहां बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज जमान का बड़ा बयान सामने आया है। हर धर्म का है बांग्लादेश पर समान अधिकार, बांग्लादेश सभी धर्मों और समुदायों के लोगों का देश है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। सशस्त्र बल सुरक्षा के लिए नागरिकों के साथ खड़ा रहेगा। हिंदू समुदाय के लोगों की सुरक्षा के लिए सेना प्रतिबद्ध है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक बड़ा बयान ये निकलकर सामने आया आर्मी चीफ बांग्लादेश के, उनका ये बयान है। उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय के लोगों की सुरक्षा के लिए सेना प्रतिबद्ध है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का ये बड़ा बयान सामने आया। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने जिस तरीके से बयान दिया, इस बयान को अब मोहम्मद यूनुस के लिए भी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हर धर्म का है बांग्लादेश पर समान अधिकार। साथ ही साथ बांग्लादेश सभी धर्मों और समुदायों के लोगों का देश है, ये भी उन्होंने कहा। एक बड़ा बयान है ये। साथ कहा कि सशस्त्र बल सुरक्षा के लिए नागरिकों के साथ खड़े रहेंगे। हिंदू समुदाय के लोगों की सुरक्षा के लिए सेना प्रतिबद्ध है। राजनीतिक उथल पुथल को संकट की वजह उन्होंने बताया और साथ ही कहा कि नहीं संभले तो देर हो जाएगी। ये बड़ा बयान जो है वो निकलकर सामने आया है बांग्लादेश के आर्मी चीफ का। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। रैनिक, जिस तरीके से ये एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है बांग्लादेश के आर्मी चीफ का, इसे मोहम्मद यूनुस के लिए भी एक अल्टीमेटम के तौर पर देखा जा रहा है। हाँ, तो देखिए, इसके पहले भी वकरुज्जमान की तरफ से बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट को लेकर बहुत सारे बयान दिया गया था, मगर ये जो बयान दिया गया है, ये बयान भी अगर देखा जाए तो ये भी मोहम्मद यूनुस का जो उसूल है उसके खिलाफ जाता है। क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद से जिस तरीके से जो हिंदू संप्रदाय जो है, जो संकल्प संप्रदाय है, उनके ऊपर जिस तरीके का अत्याचार हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस चुप बैठे थे, ठीक उसके बाद ही अभी वकरुज्जमान की तरफ से ऐसा एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना जो कि हिंदू संप्रदाय का और हिंदू समाज के लिए एक नया मैसेज है। क्योंकि जन्माष्टमी का जो अनुष्ठान बांग्लादेश में हुआ था, उस जगह पर भी बांग्लादेश का आर्मी चीफ मौजूद हुए थे और उधर पहुंच के बांग्लादेश का आर्मी चीफ वकरुज्जमान की तरफ से बयान दिया गया कि बांग्लादेश जो है वो सभी धर्मों लोगों के लिए सेफ है और सब एक साथ रहेंगे। ऐसा बयान वकरुज्जमान की तरफ से दिया गया है। यानी फिर से एक बार वकरुज्जमान की तरफ से ये बयान देना, बोल सकते हैं कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का जो उसूल है उसका खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बात तो तय हो चुका है कि
मोहम्मद यूनिस और वकरुज्जमान दोनों आपस में मिल नहीं रहा है। दोनों का जो बात है, दोनों का जो उसूल, वो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ जो वकरुज्जमान सबको लेकर चलने का बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मोहम्मद यूनिस जो है उसका नजरिया देखने को मिल रहा है कट्टरपंथियों की तरफ। कट्टरपंथियों का समर्थन जो है ये मोहम्मद यूनिस की तरफ से किया जा रहा है। ठीक इसी सिचुएशन में एक बात स्पष्ट हो चुका है कि मोहम्मद यूनिस का जो टाइम पीरियड, मोहम्मद यूनिस का जो टेन्योर, वो अभी खत्म होने चला है बांग्लादेश में। क्योंकि बांग्लादेश का आर्मी चीफ अगर इंटरिम गवर्नमेंट के खिलाफ चले जाए, इंटरिम गवर्नमेंट के साथ उनका अगर ना बने, तो इसके बाद बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट का रहना, बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट को पूरा देश चलाना बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, इसके पहले भी वकरुज्जमान की तरफ से बयान दिया गया था जब भारत और बांग्लादेश के बीच में एक तनाव का सिचुएशन तैयार हुआ था। उस टाइम पर भी वकरुज्जमान की तरफ से कहा गया था कि भारत के साथ अच्छा रिलेशन तैयार करना चाहिए। मगर दूसरी तरफ मोहम्मद यूनिस के तरफ से दूसरा बयान दिया गया था। ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये दिसंबर महीने का बात है। उसके बाद अगर इस साल का बात किया जाए, इस साल का शुरुआत में भी ऐसा बहुत सारे बयान जो है वो मोहम्मद यूनिस की तरफ से दिया गया था, जिसको सरासर इनकार कर दिए थे वकरुज्जमान। यानी मोहम्मद यूनिस और वकरुज्जमान दोनों का आपस में बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसी सिचुएशन में बोल सकते हैं कि मोहम्मद यूनिस का टाइम खत्म हो चुका है। मोहम्मद यूनिस अभी जाने वाला है और ठीक जाने के पहले आर्मी के साथ ये जो आर्मी चीफ के साथ ये जो डिसमैच, ये प्रॉब्लम में फैल सकता है मोहम्मद यूनिस को दिक्कत में फैल सकता है। क्योंकि अगर मोहम्मद यूनिस के हाथ से सत्ते चले जाए, उसके बाद मोहम्मद यूनिस का क्या होगा, मोहम्मद यूनिस का अगला स्टेप क्या हो सकता है? क्या मोहम्मद यूनिस के खिलाफ में आर्मी की तरफ से कोई स्टेप लिया जा सकता है? क्या जनता की तरफ से कोई स्टेप लिया जा सकता है? इस तरीके का सवाल भी अभी पैदा होने लगा है। क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे लोगों का नाराजगी देखने को मिला है। और ठीक इसी सिचुएशन में अगर आर्मी भी मोहम्मद यूनिस का साथ ना दे, आर्मी चीफ अगर मोहम्मद यूनिस के जो उसूल है उनका खिलाफ में चले जाए, तो इसी जगह में मोहम्मद यूनिस का बांग्लादेश में रहना कितना सही होगा, बांग्लादेश में कितने दिन वो रह पाएंगे, इसको लेकर सवाल पैदा हो सकता है। जी रैनिक, दूसरी ओर जिस तरीके से जनरल वकारुज्जमा का बयान सामने आया, जन्माष्टमी के जुलूस का शुभारंभ वो कर रहे थे और उस वक्त उन्होंने बयान दिया, इसे भी एक कह सकते हैं संदेश के तौर पर देखा जाए रैनिक? हाँ, एकदम ही। देखिए, बांग्लादेश का अभी जो फिलहाल परिस्थिति है, अगर बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से परिस्थिति का ऊपर गौर किया जाए, तो उसमें देखने को मिलेगा कि लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का घटना सामने आया है, जिसमें मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं लिया है। मोहम्मद यूनिस की तरफ से भी कोई बयान नहीं दिया गया है, पुलिस की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। जो माइनॉरिटीज है वो जितना दिन जा रहा है उतना खतरे में आते हुए नजर आ रहे थे बांग्लादेश में। ठीक इसी सिचुएशन में बांग्लादेश का आर्मी चीफ उनके तरफ से जन्माष्टमी का अनुष्ठान में पार्टिसिपेट करना, जन्माष्टमी का अनुष्ठान को इनॉग्रेट करना, ये एक संदेशा हो सकता है वो इंटरिम गवर्नमेंट के पास। क्योंकि उस इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर जो भरोसा लोगों के ऊपर, लोगों की तरफ से था, वो भरोसा जितना दिन जा रहा है उतना ही टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरीके से जो माइनॉरिटीज है उनका सुरक्षा देना पॉसिबल नहीं हुआ है। ठीक इसी सिचुएशन में अगर आर्मी माइनॉरिटीज के साथ खड़े हुए बांग्लादेश में, तो उसी जगह में एक संदेश बोल सकते हैं कि मोहम्मद यूनिस के पास डायरेक्टली ये संदेश अभी जो वकरुज्जमान की तरफ से भेजा जा रहा है कि किसी भी हालात पर बांग्लादेश में सभी धर्मों का लोगों को एक समान अधिकार देना पड़ेगा और समान अधिकार के लिए आर्मी माइनॉरिटीज के साथ खड़े रहेंगे। इस तरीके का जो बयान, इस तरीके का जो संदेश वो देता हुआ नजर आ रहा है, बोल सकते हैं। जी दूसरी ओर रैनिक, अगर बात की जाए अंतरिम सरकार को लेकर, अगले साल 2026 के शुरुआत में चुनाव करवाने की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी ओर रैनिक लगातार ये भी दावे किए जा रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस कहीं से कहीं ये नहीं चाहते कि बांग्लादेश में चुनाव हो, यानी कि कुर्सी के मोह में मोहम्मद यूनुस इस वक्त फंस चुके हैं, ये माना जाए? हाँ, एक भी देखिए, मोहम्मद यूनिस तो कुर्सी का मोह में फंस चुके हैं। क्योंकि मोहम्मद यूनिस का अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद मोहम्मद यूनिस कहा था कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन होगा। उसके बाद मोहम्मद यूनिस उस बात से पलट गए। मोहम्मद यूनिस ने कहा था कि दिसंबर महीने के अंदर इलेक्शन होगा। उसके बाद मोहम्मद यूनिस की तरफ से कहा गया कि इलेक्शन करते करते अप्रैल महीना हो जाएगा। यानी अप्रैल महीने, जिस अप्रैल महीने में रमजान का महीना होता है, जिस अप्रैल महीने में गर्मी होता है, जिस अप्रैल महीने में बहुत सारे जियोग्राफिकल
चेंजेस भी होता है, जिस अप्रैल महीने में इलेक्शन करना, यानी बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है गवर्नमेंट को। ठीक इसी सिचुएशन में इलेक्शन करने के बाद मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अभी भी बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो सही नहीं हुआ है। बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जितना दिन जा रहा है उतना ही बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक इसी सिचुएशन में बांग्लादेश में किस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, इसको लेकर जिस तरीके का सवाल पैदा हो रहा है, उसी तरीके का सवाल पैदा हो रहा है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्या इसको नहीं संभाल कर किसी भी हालात पर इलेक्शन को टालने का कोशिश मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है। ये सवाल भी लगातार जो है ये पैदा हो रहा है बांग्लादेश का ये करंट सिचुएशन में। तो अभी फिलहाल देखना पड़ेगा कि मोहम्मद यूनुस क्या चाहते हैं। बिल्कुल अरैनिक, जाहिर तौर पर ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई है वो सही होती हैं, संतुलित होती हैं हर किसी के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए भी अरैनिक।